वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय माँ संतोषी। आज वैशाख मास का प्रथम शुक्रवार है, दिनांक 26 अप्रैल 2024। आज हम सुनपान करेंगे संतोषी माता की कथा, यानी शुक्रवार व्रत को सुनी जाने वाली माँ संतोषी की कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक कथा श्रवण पान करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो खिलाती है आपको। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ तब तक मान नहीं सकता। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। बेटा अपनी माँ को परखने के लिए अपने सिर पर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह उस पतले कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन सबको आग्रह करके जिमाया। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई ने भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ, तू भोजन कब करेगा। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी गौशाला में उपले थाप रही थी। वह वहाँ जाकर अपनी पत्नी से बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। उसका पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह चल दिया। चलते चलते वह दूसरे देश में पहुंच गया। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान पर बोला, आप मुझे नौकरी पर रख लोगे। साहूकार को जरूरत थी, बोला, हाँ रख लेंगे। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी,
एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वह भक्ति ने स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हों। न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कोई कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ माँ तेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, घर बार है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं?
माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर, दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी माँ की बात मानकर वह सवेरे नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख, प्रसन्न हृदय से घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और यहाँ से काम निपटा कर तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा बना ले। एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर रखा और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव के लिए रवाना होंगे। इस तरह वहाँ रुककर भोजन बनाकर भोजन ग्रहण करके विश्राम करके उसके बाद गांव के लिए वह रवाना हुआ। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खेपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देख लिया। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं दूसरे घर में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान उसमें जमा कर दिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में पुनः शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह बोली, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी,
यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन बच्चों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली खरीद लाए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पति से पूछती है, कहाँ गए थे? पति ने कहा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, आना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को वह जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं? यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के उसे नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार विनती कर भू के घर के सभी सदस्य माता संतोषी की पूजा आराधना करने लगे। ऐसा करने पर माँ संतोषी उन पर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनकी भी सभी मन इच्छाएं पूर्ण की। इस प्रकार बहू और उनके सभी परिवार के सदस्य पृथ्वी के सारे सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ संतोषी। अब सुनते हैं माँ संतोषी चालीसा। बंधो संतोषी चरण रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान दरत ही होत नर दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे संतोषी तव नाम, कृपा करफू जगदम्बा अब आया तेरे धाम। सुंदर वर्ण चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनुपा। श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी। अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता,
अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेक धारे, को कही सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लइए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नासिनी महाकराली। संबलपुर बहुचरा कहाती, भक्त जनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजित नित्य भक्त जन सेवी। नगर बम्बई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मदुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बने भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी, तुम्ही शारदा अमृतवाणी। तुमरी महिमा जल में थल में, दुख दरिद्र सब मेटो पल में। जेते ऋषि और मुनिसा, नारद देव और देवेशा। इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत हैं मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती, वह पाता भक्ति का मोती। दुख दारिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री, जयती जयती माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ्य हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विप्रन को। वे जगती के नर और नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी आवे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुम्हारो ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मनवांछित वर पावे। सद्वा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वह नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयती जयती जय संकट हरणी, विघ्न विनाशन मंगल करनी। हम पर संकट है अति भारी, वेगी खबर लो मात हमारी। निज दिन ध्यान तुम्हारो ध्याता, देह भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भवसागर से तर जावे। तो प्यारे भक्तों, आज वैशाख मास के प्रथम शुक्रवार को हमने सुनी माँ संतोषी की कथा और संतोषी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा और चालीसा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय माँ संतोषी।